अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जंग दमिश्क के आखिरी हिस्से के बारे में। पिछली वीडियो में जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि इस्लामी लश्कर एक मैदान में ठहरा था और पहाड़ के दूसरी तरफ तोमा का काफ़िला था। जिस मैदान में हाकिम तोमा का काफ़िला ठहरा हुआ था उसका नाम मिर्ज दिबाश था। मिर्च के माना चरागाह यानी घास का मैदान है। नजीब और हज़रत मुफरिद को अब पूरा यकीन हो गया कि यह तोमा का काफ़िला है, लिहाजा वो दोनों जल्दी पहाड़ से उतरे और इस्लामी लश्कर में आए। नजीब ने हज़रत खालिद से अर्ज़ की, ए सरदार, बशारत हो कि सामने जो पहाड़ है उसके पीछे की जानिब हाकिम तोमा का काफ़िला पड़ाव किए हुए है, लिहाजा जल्दी हमला करने चलें। फिर हज़रत खालिद ने लश्कर के एक हज़ार के 4 दस्ते बनाए और हर दस्ते पर एक सरदार मुकर्रर किया। नाजरीन, सबसे पहले हज़रत खालिद 1000 सवारों के साथ रवाना हुए और जाते ही उन पर शेर की तरह हमला कर दिया। तकबीर की सदाओं से मैदान गूंज उठा। इस्लामी लश्कर को देखकर रूमी सिपाही अपने घोड़ों और हथियारों की तरफ दौड़े और फौरन मुसल्ला होकर सवार हो गए। तोमा के काफिले में 5000 सवार लड़ने वाले थे। तोमा ने हज़रत खालिद की 1000 कलील तादाद को देखा तो उसके अंदर जुर्रत पैदा होने लगी और अपने सिपाहियों से कहा, मसीह ने इन मुट्ठी भर अरबों को तुम्हारी तलवारों से कत्ल होने भेजा है, लिहाजा किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और एक साथ 5000 रूमी इस्लामी लश्कर के मुकाबले में आ गए। जंग की आग के शोले बुलंद हुए। इतने में हजरत जर्रार अपने 1000 साथियों को लेकर नारे तकबीर कहते हुए आ पहुंचे। रूमी चौंक पड़े कि ये दूसरा लश्कर कहां से आया। अचानक तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए हज़रत राफ़े रूमियों पर हमला आवर हुए और उनके पीछे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक अपने साथियों के साथ रूमियों से मुकाबला करने आ गए। इस्लामी लश्कर की इस तरह किस्तें आती देखकर रूमियों के दिल बैठ गए। उन पर खौफ और लर्जा तारी हो गया। इस्लामी लश्कर के मुजाहिदों ने शिद्दत से तलवारें चलाकर रूमी सवारों को खाक व खून में मिला दिया। हज़रत खालिद तोमा को तलाश कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी दाईं आंख पर पट्टी बांधे लड़ने में मसरूफ है। हजरत खालिद उसे देखकर पहचान गए कि ये काना तोमा है। हजरत खालिद उसकी तरफ बढ़े। हजरत खालिद को करीब आता देखकर तोमा थर थर कांपने लगा। हजरत खालिद ने उसे झड़कते हुए फरमाया, ए दुश्मन खुदा, तू क्या समझा तू हमसे बच गया है? और तू क्या ये समझा था कि हम तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे? लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन लपेट दी और हमने तुझे पा लिया। नाजरीन, ये फरमाकर हज़रत खालिद ने तोमा की बाईं आंख में नेज़ा मारा। नेज़े के लगते ही उसकी आंख फूट गई और वो घोड़े से ज़मीन पर गिर पड़ा और चीखता हुआ तड़पने लगा। हज़रत अब्दुर्रहमान अपने घोड़े से उतरे और तोमा के सीने पर सवार होकर उसका सर काट दिया और सर को नेज़े की नोक पर चढ़ाकर घोड़े पर सवार हुए और मुजाहिदों को पुकारा, ए गिरोहे मोमिनीन, खुदा का दुश्मन मलऊन तोमा मारा गया, लिहाजा अब हरबीस को ढूंढो। रूमियों ने जब तोमा का सर नेज़े पर बुलंद देखा तो उनकी हिम्मत खत्म हो गई। रूमियों की अक्सरियत कत्ल हुई और बाकी भाग निकले। कसीर तादाद में मालो असबाब, हथियार, खेमे, सोना चांदी और दीगर कीमती जवाहिरात माले गनीमत में हासिल हुए। रेशमी कपड़ा 300 बोझ हासिल हुआ। इतनी कसरत से रेशमी कपड़ा माले गनीमत में हासिल होने की वजह से उस चरागाह का नाम मिर्जुद दिबाज मशहूर हो गया। दिबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं। माले गनीमत के अलावा हाकिम तोमा की बीवी यानी हरकल बादशाह की बेटी भी बहुत सारी औरतों और रूमी सिपाहियों के साथ कैद हुई। नजीब ने अपनी बीवी को साथ चलने को कहा, लेकिन जब उसने ये देखा कि नजीब ने इस्लामी लश्कर की मदद की है तो उसने अपनी छुरी निकाली और अपने सीने में पेवस्त करके खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, नजीब उससे बहुत मोहब्बत करता था। खुदकुशी के बाद नजीब का हाल ये हुआ कि जब इस्लामी लश्कर को लेकर हज़रत खालिद दमिश्क लौटे और माले गनीमत बांटा तो नजीब को भी बहुत सारा हिस्सा दिया और नजीब से कहा, इन कैदी औरतों में से जिससे चाहो तुम निकाह कर लो। नजीब कहने लगा, ए सरदार, ये माले गनीमत मैं नहीं लेना चाहता और अपनी बीवी के इंतकाल के बाद मैं अब किसी औरत से निकाह नहीं करना चाहता। मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और आलम आखिरत में जन्नत की हुरों से ही निकाह करूँगा। हज़रत राफ़े बिन उमेरा ताई फरमाते हैं कि नजीब ने इस्लामी लश्कर के साथ मुल्क शाम की कई लड़ाइयों में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। यहाँ तक कि जंग यरमूक में वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए।
बहरहाल तोमा को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद हरबीस को तलाश कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक भारी जिस्म वाला सवार है। हजरत खालिद ने अपना घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया। जब उस रूमी ने हजरत खालिद को देखा तो वो भागने लगा। हजरत खालिद ने उसके करीब पहुंचकर उस पर नेज़े का वार किया। नाज़रीन, लोहे की ज़िरा पहनने की वजह से उसे मामूली सा जख्म लगा, लेकिन वो घोड़े से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। वो रूमी अरबी जुबान अच्छी तरह जानता था। वो कहने लगा, मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे मार डाला तो हरबीस तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगा। मुझे तुम अमान दो, मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। फिर उसने पहाड़ की तरफ इशारा किया। हजरत खालिद ने देखा कि चंद आदमी पहाड़ की तरफ भाग रहे हैं। हजरत खालिद ने हजरत असद बिन जाबिर को बुलाया और उस रोमी को उनके हवाले फरमाकर कहा, अगर ये अपनी इतला में झूठा हुआ तो इसे कत्ल कर देंगे। फिर हजरत खालिद घोड़े पर सवार हुए और हरबीस के करीब पहुंच गए। उसके साथ मौजूद तमाम सिपाही जंगजू और बहादुर थे। हरबीस ने हजरत खालिद के करीब आकर उन पर हमला किया और आपके सर पर जोर से तलवार मारी, लेकिन हजरत खालिद ने इमामे के नीचे लोहे का खूद पहना हुआ था। इस वजह से हरबीस को एक झटका लगा और उसके हाथ से तलवार गिर गई। हरबीस भी बहुत बहादुर था और बढ़ चढ़ कर हमले कर रहा था। इतने में हजरत खालिद ने नारा तकबीर बुलंद किया। अचानक हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक अपने साथियों के साथ आ पहुंचे और भागते हुए रोमियों का ताक़ुब किया। फिर हजरत खालिद ने हरबीस पर तलवार की ऐसी ज़रब लगाई कि वो 2 टुकड़ों में तकसीम होकर ज़मीन पर गिर गया। नाजरीन, इसके बाद हजरत खालिद कसीर माले गनीमत और कैदियों के साथ दमिश्क वापस लौटे। हजरत खालिद तोमा के ताक़ुब में 14 जमादुल आखिर को दमिश्क से रवाना हुए थे और तोमा को कत्ल करने के बाद 14 रजब को पूरे महीने के बाद दमिश्क वापस आए थे। फिर हजरत खालिद ने पूरा तफसीली वाक़या लिखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को देने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन कर्त को मदीना रवाना किया। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात को 1 माह गुजर चुका था, लेकिन हजरत खालिद को इसके बारे में मालूमात नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म को मुकर्रर फरमाया था और तमाम सहाबाए कराम ने मस्जिद नबवी में आपके हाथ पर बैत की थी। नाजरीन, उसके बाद हरकल की नींदें हराम हो गई और उसे दिन में ही अपनी सल्तनत की हलाकत के ख्वाब नजर आने लगे। बहरहाल हजरत खालिद का खत हजरत उमर के पास पहुंचा। हजरत उमर ने खत को पढ़ा तो वह खत हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुखातब करके लिखा गया था। हजरत उमर ने पूछा कि लश्कर के कमांडर कौन है, तो हजरत अब्दुल्ला ने बताया कि हजरत खालिद बिन वलीद हैं। फिर हजरत उमर ने मस्जिद नबवी में तशरीफ लाकर तमाम सहाबाए कराम को वो खत पढ़कर सुनाया। इस्लामी लश्कर की फतह की खबर सुनकर सहाबाए कराम खुशी से झूम उठे और मुजाहिदीन के लिए दुआए खैर व बरकत करने लगे। फिर उसके बाद हजरत उमर ने रात में कई मरतबा हजरत खालिद का खत पढ़ा। फिर सुबह मिंबर पर तशरीफ लाकर आपने फरमाया कि मैं इस्लामी लश्कर का सरदार हजरत अबू उबैदा बिन जराह को मुकर्रर। फिर आपने खत में ये बात लिखकर हजरत अबू उबैदा बिन जराह को रवाना फरमा दिया। नाजरीन, यहाँ पर जंग दमिश्क का वाक़या मुकम्मल होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।